केजरीवाल की शराब नीति के विरोध में पीरागढ़ी चौक पर बाहरी जिला में बीजेपी ने किया शराब के विरोध में चक्का जाम। नमस्कार, मैं भारती देवांग और आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट। इस समय हम देश के राजधानी दिल्ली के उस इलाके में हैं जहां क्राइम ज़्यादा होने के कारण रेड अलर्ट एरिया घोषित किया गया है। जैसे कि आप और हम सब जानते हैं, पीरागढ़ी, सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, बुद्ध विहार के इलाकों में दिन ब दिन लूटमार, लड़ाई झगड़ा, मर्डर्स जैसे क्राइम्स बढ़ते ही जा रहे हैं। इन्हीं इलाकों में आजकल दारू के ठेके भी बहुत बढ़ते जा रहे हैं। जहां एक या दो दारू के ठेके हुआ करते थे, अब 6 से 8 ठेके बन गए हैं। इस वजह से आज 5 और 6 घंटे तक इन्हीं इलाकों में भाजपा के कार्यकर्ता और कुछ नेताओं ने यहां पे चक्का जाम करके रखा हुआ है। दिल्ली सरकार के खिलाफ इनका आंदोलन है। आम जनता के हित के लिए भाजपा के तरफ से ये रास्ता रोको कार्यक्रम हो रहा है। आइए हम आपको लेके चलते हैं और यहाँ कुछ कार्यकर्ता और नेताओं से भी बातें करते हैं। सर, यहाँ पे इतना बड़ा आंदोलन किया जा रहा है भाजपा के तरफ से, ये क्यों हो रहा है? देखिए वैसे तो अच्छा सवाल है ये, लेकिन केजरीवाल ने जो 850 ठेके शराब के, जबकि पहले भी शराब के ठेके खुले हुए थे दिल्ली सरकार या राज्य सरकार के द्वारा, ये सब चलता रहा है, लेकिन और एक्स्ट्रा 850 ठेकों को खोल दिया गया और विकास कार्यों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। तो ये क्या है? ये तो दिल्ली को शराब में डुबोना चाहते हैं क्या केजरीवाल? और ये जो इतना क्राइम्स बढ़ रहा है मंगोलपुरी या सुल्तानपुरी, इस वजह से देखिए जगह जगह शराब के ठेके खुलेंगे। स्वाभाविक है कि युवा वर्ग के जो बच्चे हैं जिनके पास रोजगार नहीं है, वो दिल्ली के युवाओं को रोजगार तो दे नहीं रहा है, बल्कि शराब के ठेके खुलवा रहा है। यदि युवा शराब पिएंगे या बेरोजगार व्यक्ति शराब पिएगा तो स्वाभाविक है कि अपराध की ओर बढ़ेगा। आपका नाम? मेरा नाम नरेश मेहरोलिया है, मैं जिला प्रवक्ता हूँ बाहरी दिल्ली जिला में। अधिकारी लोग को गिरफ्तार कर लिया गया इस टाइम। देखिए पुलिस भले ही गिरफ्तार कर ले, हमें गिरफ्तारी से कोई वो नहीं है, लेकिन इस तरह की आवाज़ हम उठाते रहेंगे और जो भी शराब के ठेके रिहायशी क्षेत्र में खुले हैं उनको हम बंद कराकर ही दम लेंगे, चाहे इसके लिए बाद हमें और ज़्यादा प्रदर्शन करना पड़े और बड़ी मात्रा में हमें प्रदर्शन करना पड़े, वो भी हम करेंगे। सर, आप सूचना दे सकते हैं कौन-कौन गिरफ्तार हो चुका है? देखिए बजरंग शुक्ला जी, महरानिया जी, हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं श्रीमान बजरंग शुक्ला जी, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं। आदरणीय प्रमोद जी हैं, हमारे जिला मंत्री हैं, ठीक है। रंजीत चौधरी जी हमारे पूर्व महामंत्री हैं जिला के, और सभी जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं जो इस बात की आवाज़ उठा रहे हैं। देखिए क्षेत्र की जिम्मेदारी हमारे कंधों पे है। हमसे लोग सवाल करते हैं, हमसे दिल्ली की जनता सवाल पूछती है कि इस तरह से अगर जगह जगह शराब के ठेके खुल जाएंगे तो क्या हम समाज में क्या मैसेज देंगे? उसी से तो गुंडागर्दी बढ़ रही है, उसी से लूटपाट बढ़ रही है, उसी से दुनिया भर के क्राइम बढ़ रहे हैं। धन्यवाद सर। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम रंजीत चौधरी है, मैं पार्टी का जिला में 2 बार महामंत्री रहा हूँ पहले। जो आपके भाजपा के जो नेता कह रहे हैं कि ज़रूरतमंद जो चीज़ें हैं वो तो प्रोवाइड कर सकते हैं। देखिए मैम, सबसे बड़ी बात यह है कि अब तो हमें ये सोचने को मजबूर हो गया है कि एक व्यक्ति, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। कहते थे कि दिल्ली को बनाएंगे लंदन, मधुशाला बना दी देखते देखते। आज वो स्थिति है इस केजरीवाल की, इस दोहरे चरित्र और दोगले चरित्र का हम विरोध कर रहे हैं, जो दिल्ली में पहले तो बाबा अन्ना हजारे को ठगा, फिर दिल्ली की जनता को ठगा और अब पूरे देश को ठगने की तैयारी कर रहा है। दिल्ली का मुखिया होने के नाते गली गली में मोहल्ला ठेका खोल रहा है और पंजाब जाकर कहता है कि हम नशाबंदी करने जा रहे हैं। तो इसके दोहरे और दोगले चरित्र के विरोध में हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने जनमानस के साथ, दिल्ली की जनता के साथ, यहाँ माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी और माननीय बाहरी दिल्ली जिला के अध्यक्ष श्री बजरंग शुक्ला जी के नेतृत्व में प्रदर्शन पीरागढ़ी चौक पे कर रहे हैं। ये दिल्ली की पुलिस या प्रशासन हमारे कार्यकर्ता को बेशक 2-4 को गिरफ्तार कर दे, इनका काम चलने वाला नहीं है। आज हम इतनी बड़ी संख्या में हैं कि शायद इनकी जेल कम पड़ जाएगी अगर ये गिरफ्तारी करते हैं तो, लेकिन हम लोकतांत्रिक तरीके से संगठन के शिक्षित और दीक्षित कार्यकर्ता हैं, हम लोकतांत्रिक तरीके से विरोध कर रहे हैं और केजरीवाल को दिल्ली की आबकारी नीति को वापस लेने तक विरोध हमारा जारी रहेगा। धन्यवाद। नहीं, देखिए गिरफ्तारी एक प्रशासनिक व्यवस्था है कि आज हमने दिल्ली में चक्का जाम किया है, पीरागढ़ी चौक पे पूरा चक्का जाम किया है, तो हमारे पार्टी के
अधिकारियों को, पदाधिकारियों को पुलिस ने कहा कि भाई आप बंद करिए। 2 घंटे से कह रही थी, हम नहीं मान रहे थे। अंत में पुलिस ने गिरफ्तार किया है और लोकतंत्र को मानते हुए, प्रशासनिक व्यवस्था को मानते हुए, कानून व्यवस्था को मानते हुए हमारे अधिकारियों ने गिरफ्तारी दी है। धन्यवाद सर। आपका शुभ नाम? प्रमोद कुमार, जिला कार्यालय मंत्री, बाहरी दिल्ली जिला। और ये जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं केजरीवाल के सरकार के विरुद्ध, ये क्यों कर रहे हैं? जैसा कि दिल्ली में सबको पता है कि दिल्ली की सरकार ने शराब के ठेके खोल दिए हैं और ये शराब के ठेके कॉलोनियों में खोले हैं, आवासीय क्षेत्रों में खोले हैं, विद्यालयों के पास खोले हैं, जो कि कानून के खिलाफ भी है। कॉमर्शियल क्षेत्र में खोलने चाहिए, लेकिन इसने घरेलू क्षेत्र में, जहां आवासीय क्षेत्र है, वहां खोले हैं, विद्यालयों के पास खोले हैं। हमारी इस सरकार से मांग है, दिल्ली की जनता के भविष्य को बचाने के लिए हमारा आज का ये चक्का जाम केवल एक झांकी है कि जिस सरकार को बच्चों के भविष्य के लिए पाठशालाएं खोलनी चाहिए थी, वो सरकार मधुशाला खोलने में लगी हुई है। जिस सरकार के मोहल्ला क्लिनिक, जिनका ये यशगान करता है पूरी दुनिया में, उन मोहल्ला क्लिनिकों में दवाई नहीं है, डॉक्टर नहीं है, उनके स्थान पर ये मोहल्ला मधुशाला केंद्र खोलने जा रहा है। इससे दिल्ली क्राइम कैपिटल बन जाएगी, पुलिस वालों के लिए भी बहुत सिरदर्द हो जाएगा। शराब पीकर जब रोज़गार भी नहीं है और शराब हम सब जानते हैं कि नगद मिलती है और हर साल शराब का रेट भी बढ़ता है, तो शराब जब खरीदेंगे तो वो चोरी करेंगे, जो भी शराब पिएंगे। और वो सिर्फ चोरी ही नहीं करेंगे, शराब पीकर हमारी माता बहनों पर, आप जैसी बहनों पर तानाकसी होगी, छीटाकसी होगी, छेड़छाड़ बढ़ेगा, अनेक प्रकार के क्राइम बढ़ेगा, दिल्ली क्राइम कैपिटल बन जाएगी। जबकि केजरीवाल ने वादा किया था कि दिल्ली को हम दुनिया का सुंदरतम शहर बनाएंगे, दिल्ली की जो लाइफलाइन है यमुना नदी, उसको टैम नदी बनाएंगे। लेकिन आज हम देख रहे हैं दिल्ली की यमुना नदी का पानी बिल्कुल जहरीला हो चुका है। इसको इंसान तो क्या, कोई पशु पक्षी भी पीने को तैयार नहीं है। तो वो जो वादे दिल्ली के हित में उसने पूरे नहीं किए। अब तो यहाँ से पैसा कमाकर, लूट करके और अन्य राज्यों में चुनाव लड़ना चाहता है। जिस दिल्ली की जिम्मेदारी दिल्ली की जनता ने उसको सौंपी थी, उस जिम्मेदारी से वो भाग रहा है। कभी वो पंजाब जाता है, कभी वो उत्तराखंड जाता है, कभी वो गोवा जाता है, और दुर्भाग्य ये है कि वहाँ जाकर ये शराब का विरोध करता है। वहाँ कहता है कि हम दिल्ली को पंजाब को नशा मुक्त बनाएंगे और दिल्ली को नशा युक्त करना चाहता है। तो इसकी दोहरा चरित्र, दोहरा चेहरा उजागर करने के लिए, दिल्ली के जनता के भविष्य को बचाने के लिए आज भाजपा ने चक्का जाम किया है। 14 जिलों हैं भाजपा की दृष्टि से दिल्ली में, ये बाहरी दिल्ली ज़िले का चक्का जाम था। हमारे जिलाध्यक्ष आप सब देख रहे हैं कि उनको अरेस्ट कर लिया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा। उनके नेतृत्व में हमने इस चक्का जाम को किया है, अपना गिरफ्तारी दी है। ज़रूरत पड़ी तो हम खून भी बहाएंगे दिल्ली के हित में। भारतीय जनता पार्टी, श्री नरेंद्र मोदी। धाराएं लगाई है, इसमें क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है जी, कोई सी धाराएं लगा दे, दिल्ली की जनता के लिए, दिल्ली की महिलाओं के लिए, दिल्ली की युवाओं के लिए हमें सारी धाराएं मंजूर हैं और हम केजरीवाल को चुनौती देकर जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस की अपनी व्यवस्था थी, हमें गिरफ्तार किया, जो धाराएं लगाए। अभी तो हम जेल जाएंगे, जेल भी जाने की तैयार है और फिर दोबारा से संघर्ष करने को तैयार है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! जिंदाबाद! जिंदाबाद! सर, आपने तो आम जनता के हित के लिए ये प्रोटेस्ट करे, लेकिन आपको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अरे चाहे जान भी जानी पड़े, हम दिल्ली की जनता को बर्बाद नहीं होने देंगे। इन्होंने जो धारे लगाए बंद करें, जेलें खत्म हो जाएंगी, लेकिन कार्यकर्ता कभी गिरफ्तारी देने वाले खत्म नहीं होंगे। और जब तक ये नींद से नहीं जागेगा, प्रोटेस्ट ऐसे ही जारी रहेगा। आगे हमारे जो देश गुप्ता जी, सिद्धार्थन जी जो हमारा मार्गदर्शन करेंगे, जो दिशा निर्देश होंगे, सड़कों पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उतर रहा है और आगे भी इस तरह उतरता रहेगा अगर ये बंद नहीं करेगा। ठीक है, दिल्ली में 15
स्थानों पर हो रहा है, लेकिन अभी हमें इतना पता है, हम बाहरी दिल्ली जिले के कार्यकर्ता पीरागढ़ी चौक पर कर रहे थे और कार्यकर्ताओं के सहयोग से, कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम से प्रातः 9 बजे से लेकर के लगभग 6-7 हज़ार कार्यकर्ता यहाँ सवेरे से डटे हुए हैं और वो दिल्ली की जनता के हित में है, दिल्ली की महिलाओं के लिए हित में है, दिल्ली के युवाओं के लिए हित में है और हम लगातार संघर्ष करते हैं। धन्यवाद सर। और खाली कार्यकर्ता नहीं है, आरडब्ल्यू के लोग, धार्मिक संस्थाओं के लोग, जितने भी व्यापारी संस्था है, सब हमारे साथ यहाँ पर चक्का जाम में शामिल है। और आगे भी अगर इसको होश नहीं आई, अगर ये चेतावनी इसको नहीं लगी तो आगे भी और चक्के जाम होंगे और पता नहीं क्या क्या होगा, ये उसको भुगतना पड़ेगा। जैसे कि आपने अभी तक देखा कि इतने सारे कार्यकर्ताओं ने हमारे साथ बात किया है। अभी महिला कार्यकर्ता जो बीजेपी के लिए काम करते हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे। मैडम, आपका शुभ नाम? भारती। आप बीजेपी के जी, मैं जिले में महामंत्री हूँ महिला मोर्चा में। आज जो प्रोटेस्ट आप कर रहे हो, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? मैं यही कहना चाहूँगी कि केजरीवाल जी पंजाब को जो नशा मुक्त करने की तैयारी कर रहे हैं, तो वो शायद नशा दिल्ली ही पहुँचने वाला है। थोड़े दिन में परचून की दुकानों पे चरस गांजा भी मिलने लगेगा। जिस तरीके से शराब के ठेके दिल्ली में खोल दिए गए हैं, महिलाओं के लिए अलग और पुरुषों के लिए अलग, और जिस तरीके से इसकी सीमा बढ़ा करके 24 घंटे कर दी गई है, तो वो दिन दूर नहीं है जब दिल्ली का युवा और हर बच्चा नशे में डूबा रहेगा। हम महिलाएं इसलिए आज हमने जो चक्का जाम किया है, ये हमारी मजबूरी रही है और हम इस केजरीवाल जी की आबकारी नीति के खिलाफ लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे, लगातार विरोध करते रहेंगे जब तक केजरीवाल जी दिल्ली की जनता को अपनी जनता नहीं समझेंगे और उनके लिए हित में कार्य नहीं करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। मैडम, आपका शुभ नाम? मैं किरण शर्मा, महिला मोर्चा अध्यक्ष, वार्ड नंबर 54, भारी दिल्ली से हूँ। और सबसे पहले मैं तो आपके चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से हमें इतना कुछ दिखाने का मौका मिल रहा है और हमें सच्चाई रूबरू देखने का लोगों को भी मौका मिल रहा है। जिस तरह से केजरीवाल के यहाँ पर हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, ये मतलब हर इंसान इससे आगे बहुत परेशान है, क्योंकि जगह जगह इस तरह से ठेके हुए तो महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। आदमियों की तो बात छोड़ो, लेडीज़ों के लिए भी उन्होंने अलग से जो ठेका खोलने के लिए ऐलान किया है। पहले यहाँ कई हादसे होते थे कि लड़कियाँ रात में जाने से घबराती थीं, बलात्कारों के केसेस पहले ही बहुत ज़्यादा थे, सुरक्षित नहीं थी। पर इस तरह डूबती हुई दिल्ली के अंदर लड़कियाँ, माँ बहनें कहीं से कहीं तक सुरक्षित नहीं हैं। बीवियाँ, जो आदमी पहले ही लोग आधी से ज़्यादा संख्या में औरतों को पी पा के इतना पीटते थे, घर में खर्चा ना दे करके बाहरों में अपना सारा पैसा लगाना, इन चीज़ों से लोग जो बहुत ज़्यादा दुखी हैं। सिर्फ हम इसी से लोगों को सच्चाई के रास्ते पर ला करके हम दिखाना चाहते हैं कि जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। हमारे भारत में ही नहीं, जहाँ जहाँ पर भी केजरीवाल सरकार अपने चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है, जैसे कि पंजाब, आज जैसे उन्होंने फ्री के चक्कर में बस फ्री ये सब करके लोगों को बेवकूफ़ बनाया है। अब 300 मतलब बिजली फ्री करके यूनिट, अब वो पंजाब के लोगों को जिस तरह बेवकूफ़ बना रही है, तो पंजाब के लोग बेहतर तरीके से समझ जाएं कि दिल्ली त्राही कर रही है। बारिशों में आपने देखा कि अच्छा स्विमिंग पूल, उन्होंने हमें बहुत अच्छा स्विमिंग पूल दिया। पूरी जनता ने देखा कि 9 करोड़ रुपए का खर्च करके वो अपने यहाँ पर अपने घर पे स्विमिंग पूल बना रहे हैं। पर दिल्ली की जनता को किस तरह का स्विमिंग पूल दिया? वो कहते थे कि हम मतलब दिल्ली को ये बना देंगे, वो बना देंगे। जो कुछ हो रहा है, ये जो बस फ्री है, पानी फ्री है, बिजली फ्री है, इसमें कुछ जो नीचे स्तर के लोग हैं, देखिए बिजली फ्री जो होता है ना, कहने के लिए बिजली फ्री है, एक एस्टिमेट बिल आता है। मैंने खुद अभी 10,800 रुपये का बिल मतलब किया है। आप जब मर्जी आपका चैनल आए और मुझसे 2 महीने पहले का बिल ले लें, मैंने खुद 10,800 रुपये का दिया है। ये कोई बिजली फ्री नहीं है, यहाँ सिर्फ एक एस्टिमेट बिल बना करके भेजा जा रहा है कि कभी तो उसको नील करके भेज दिया जाता है कि केजरीवाल की सरकार महिलाओं का सम्मान करता है और इतना ठेके जो खोल रहे हैं। अगर महिलाओं का सम्मान करते तो जगह जगह इस तरह से ठेके खुलते। आज रात में औरतें निकलने से डर रही हैं, इतने जो ठेके खुल रहे हैं, औरतें इतना डर गई हैं कि हर जगह पर पी के लोग यहाँ पर गिरे। यहाँ तो मैं कहती हूँ शराब की तो बात छोड़ो, केजरीवाल के यहाँ पर रहते हुए गांजा जगह जगह नुक्कड़ों में बट रहा है, जगह जगह लोग परेशान हैं। माँ बेटियों की इज्जत यहाँ सेफ नहीं है। दिल्ली जो हमारे पूरे भारत का सबसे ऊपरी हिस्सा माना जाता है, और उस हिस्से को इतनी बुरी तरह इन्होंने, एक तरह से कहते हैं ना डीमक, लकड़ी को खा जाता है, इस तरह मतलब दिल्ली को आज डीमक खा रहा है। धन्यवाद मैडम। मैडम, आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम अनिल छिकारा। और आज हम जो ये केजरीवाल जी ने शराब के जो ठेके खोले हैं,
और इसके उसमें हमने चक्का जाम किया है, क्योंकि आजकल छोटे छोटे बच्चे जो ऊपर को हो रहे हैं तो वो भी पीने लग जाएंगे। औरतों के लिए भी जो पिंक ठेके खोले हैं तो इनको शर्म आनी चाहिए। औरतों का तो कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए ठीक है इसके शराबबंदी के लिए। तो ये चीज़ें हैं ना, कुछ पब्लिक को हजम भी नहीं हो रही हैं और इन्होंने ऐसा करना भी नहीं चाहिए। कोई चीज़ फ्री नहीं है, ना पानी फ्री है ना बिजली फ्री है, कुछ ना कुछ मतलब ये बिल है ना बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। बस 700 लीटर से ऊपर हो जाता है तो पूरा बिल लगाना शुरू कर देते हैं। औरतों को ना बेवकूफ़ बना रहे हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि जो भी पब्लिक में ऐसा ये संदेश जा रहा है, अब इनका संदेश ये गलती गया है, क्योंकि इन्होंने यहाँ से जो शराब के ठेके खोले हैं इन्होंने यहाँ से पैसा इकट्ठा किया है। कभी ये पंजाब को भाग रहे हैं, कभी ये गोवा को भाग रहे हैं। यहाँ की जनता से ये थक चुके हैं। जो दिल्ली की निकम्मी सरकार, जिसको खुजलीवाल सरकार के नाम से जनता में ज़्यादा जाना जाता है, उस सरकार ने दिल्ली के नौजवान युवा पीढ़ी को ख़राब करने के लिए हर गली के बाहर जो शराब की दुकानें 849 शराब की दुकानें खोलने के लिए उन्होंने लाइसेंस दिया है, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता जिला बाहरी दिल्ली का आज पीरागढ़ी चौक के ऊपर शराब की नई दुकानों को बंद कराने के लिए अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट किया गया है, जिसके अंदर हमारे बाहरी दिल्ली जिला के अध्यक्ष श्रीमान बजरंग शुक्ला जी और हमारे जिले के सह प्रभारी आदरणीय बड़े भाई साहब भारत भूषण मदान जी, दलवीर माथुर जी, जिला महामंत्री कैलाश आर्य जी व अन्य कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। सर, आपने तो बोला कि शांतिपूर्वक चल रहा है, लेकिन गिरफ्तारी क्यों हो गई? गिरफ्तारी क्या है, पुलिस कह रही है कि 2 घंटे से ज़्यादा प्रोटेस्ट करा आपने, इस वजह से गिरफ्तारी कर रही है पुलिस। बाकी और कुछ नहीं है, पुलिस के साथ भी कुछ नहीं, पुलिस का भी अच्छा हमारे लिए व्यवहार अच्छा था, कोई गलत नहीं हुआ शांतिपूर्वक प्रदर्शन को देखते हुए। मेरा नाम बबीता, महिला मोर्चा अध्यक्ष हूँ मैं वारंटन से। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि जी बस फ्री कर रखी है। मैं डेली ट्रैवलिंग करती हूँ, ठीक है, मगर कोई बस फ्री नहीं है, टिकट फ्री है, मगर ड्राइवर लोग जो है ना हाथ हिला देते हैं अंदर से ही कि जी जगह नहीं है अंदर। जहाँ जेंट्स खड़े होंगे बस खड़ी होएगी, जहाँ देखा 4-5 लेडीज़ें खड़ी हैं वहाँ बस नहीं खड़ी होती है, सीधी निकल जाती है। ठीक है, सर्विस लेट हो गई है। अब आप ये बताइए लेडीज़ें कहाँ सुरक्षित हैं, जब जगह जगह तो ये ठेके खोल रहा है और इसने कह दिया कि जी लेडीज़ ठेके भी खुलेंगे। जब लेडीज़ और जेंट्स पिएंगे तो बच्चे कैसे पलेंगे? मध्यम वर्ग की औरतें कमाने जाती हैं, अब आदमी कह देते हैं जी किराया फ्री है तुम्हारा, तुम जाओ और कमा के लाओ। वो दारू पिएंगे, जो कमाते हैं वो दारू पी जाते हैं, रात को फिर उनको पीटते हैं। तो कहाँ सुरक्षित है महिलाएं, बताइए मुझे। केजरीवाल कोई भला नहीं कर रहा महिलाओं का, मैं महिला होके कह रही हूँ, वो कोई भला नहीं कर रहा है, बल्कि और आदमियों को प्रोत्साहन दे रहा है। ऐलान कर रहा है कि हर महिला को 1000 रुपया दिया जाएगा पर महिलाओं को। पंजाब में वो ऐलान कर रहा है, पहले दिल्ली की तो पूर्ति कर दे, पहले दिल्ली की तो पूर्ति कर दे। वो दिल्ली में महिलाएं नहीं है क्या? बिल्कुल गलत बात बोल रहा है। दिल्ली में महिलाएं नहीं है। दिल्ली को क्या दे रहा है ये महिलाओं को? क्या दिया उसने दिल्ली में? पानी फ्री, बिजली फ्री, कोई कुछ फ्री नहीं है। पानी के भी बिल आ रहे हैं, बिजली के भी बिल आ रहे हैं। पंजाब के लोगों को तो केजरीवाल ने ऐलान कर दिया कि हर महीने 1000 रुपया अकाउंट में आ जाएगा पर महीने के। हाँ, उसके घर में नोट छापने की मशीन लगी हुई है, जनता के जेब काटेगा वो। ठीक है, आपको लगता है केजरीवाल ठेके से पैसा कमा के पंजाब में देना चाहता है? नहीं, ये बिल्कुल ये कमाएगा तो अपना पहले अपनी पूर्ति करे ना। वो जो स्विमिंग पूल बना रहा है वो क्या वो कमाने जा रहा है या उसकी बीवी कमाने जा रही है? वो जनता का पैसा है और अपने ऊपर लुटा रहा है वो। अब तक आपने देखा कि बीजेपी कार्यकर्ता और महिलाओं ने और नेताओं ने जैसे दिल्ली सरकार के खिलाफ यहाँ पे प्रोटेस्ट किया है, इन इलाकों और दिल्ली के जनता की सुरक्षा के लिए यही बेहतर होगा कि अनावश्यक दारू के ठेके को बंद करें और आम लोगों की दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने की योजनाओं का लागू करें। हमारे चैनल से भी दिल्ली सरकार से यही अनुरोध है कि आम जनता को जो चाहिए, दैनिक जो ज़रूरत है उनको पूरा करने के लिए कुछ नियमों को लागू किया जाए। मैं भारती देवांग, न्यूज़ नाइट कैमरामैन श्री के साथ।